हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे फॉर अ डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट? सो फॉर्मूला हमें पता है फॉर अ पॉइंट चार्ज E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट एंड इज इक्वल्स टू KQ ओवर R स्क्वायर। KQ ओवर R स्क्वायर। सो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो इफ देर इज वन चार्ज and you have to find electric field at a distance r from that charge. So p पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे दो चार्जेस हो, दो चार्जेस हैं, ये भी क्यू और ये भी क्यू, इक्वल चार्जेस हैं, एंड यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, लेट्स से आर। बिल्कुल मिड पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तब यहाँ पे अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी? तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए। डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ये पॉजिटिव चार्ज है तो उससे बाहर की तरफ, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तो स्टार्ट कर दिया था, बट अभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो हम आने वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये सब अच्छे से समझ में आए। तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ, ओके। सो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी कहाँ पे होगा? तो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी। सो स्टूडेंट्स अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो जाके देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो नाउ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी? सो दिस शुड बी द वेक्टर सम ऑफ ई पी ए एंड ई पी बी। यहाँ पे ये काफ़ी इजी एग्जांपल लिया है मैंने, दोनों इक्वल चार्जेस और डिस्टेंस भी सेम है, तो ई पी और ई पी बी दोनों इक्वल ही होंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे कितना होगा? सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेक्टर का ये रूल तो हमें डायरेक्टली याद होता है, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट, और 90 डिग्री है तो अंडर रूट ई पी ए स्क्वायर प्लस ई पी बी स्क्वायर। सो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? पी पॉइंट पे 0 0। क्लियर है? बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ऐसा कुछ दिया होता, क्यू क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, और आपको यहाँ कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, लेट्स से ये r/2 डिस्टेंस है, तो इस बार क्या होगा? इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में। सो ये होगा ई पी ए। इसके वजह से कहाँ होगा? ये भी सेम डायरेक्शन में, ई पी बी। नाउ इन दिस केस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी द सम ऑफ ई पी ए एंड ई पी बी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? इसका चार्ज है क्यू, सो के क्यू बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, ए और पी पॉइंट के बीच में? 3r प्लस r/2, दैट इज 3r/2। सो 3r/2 का होल स्क्वायर प्लस what is the electric field at P due to B? So this is KQ, but इस बार डिस्टेंस है r/2 only, so r/2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम, यहाँ पे ये 9 का फैक्टर एक्स्ट्रा है, सो so 1 अपॉन के क्यू बाई, ये 4 ऊपर चला गया और ये r स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा 1/9 प्लस 1, 1/9 प्लस 1। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट? ये कितना आएगा? सो आ जाएगा 4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड 1 प्लस 9, दैट इज 10/9, 40 के क्यू अपॉन 9 आर स्क्वायर, 40 के क्यू ओवर 9 आर स्क्वायर। तो ये आंसर होगा।
तो इस तरह से डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अभी और भी हम फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांग और क्लियर होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। सो 1 चार्ज के लिए हो गया, 2 चार्ज के लिए हो गया, अब 3 चार्जेस के लिए लेते हैं। सो लेट देर आर 2 चार्जेस, इसके बाद 3 चार्जेस वाला एग्जाम्पल लेंगे। सो लेट देयर आर 2 चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस of an equilateral triangle of side length A, and you have to find the electric field at point C। जैसे ये पॉइंट वर्टिसेस A है, ये B है, C वर्टिसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। तो स्टूडेंट्स फोर्स में ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं, और सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में सिर्फ फार्मूला का डिफरेंस है, बेसिकली दे आर सेम, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो कैलकुलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा तरीके में, सिर्फ फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्लियर? वहाँ जो फोर्स था अब उसकी जगह पे हम फील्ड का फार्मूला रिप्लेस कर देंगे, सेम कॉन्सेप्ट। वहाँ पे फोर्स जो होता है वो 2 चार्जेस के बीच में हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे बस एक चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे फील्ड क्या होगा, राइट। सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू A? ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ तो क्या ECA, इसके वजह से कहाँ पे होगा, फिर से बाहर की तरफ, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू B। दोनों इक्वल होंगे, पहले बताया हुआ है, आप देख सकते हो पिछले वीडियोस। तो इसका नेट फील्ड जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो ये बाइसेक्ट करता है, हमें पता है। दो अगर वेक्टर इक्वल हो तो उसका रिजल्टेंट उन दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो ये तो है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये कितने एंगल पे बाइसेक्ट करेगा, 30 पे। तो टोटल कितना आएगा स्टूडेंट, इसको अगर हम ई लेट कर ले, ECB और ECA तो इक्वल होगा, तो उसको हम ई लेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा E cos 30, दैट इज 2E cos 30 डिग्री। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है ना साइन वाला, वो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C विल बी 2E cos 30 डिग्री एंड 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसका एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं KQ, और ये डिस्टेंस कितना है A स्क्वायर, सो A स्क्वायर, और ये हो गया √3/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो ये बचा कितना, √3 KQ/A स्क्वायर, √3 KQ/A स्क्वायर। अगर फोर्स कैलकुलेट करना होता तो यहाँ पे एक और चार्ज दिया होता, तो उससे मैं आंसर आता √3 KQ²/A स्क्वायर, सिंपल। अब लेते हैं 3 चार्जेस वाला एग्जांपल। तो लेट्स से 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब। तो यहाँ पे हमने एक चार्ज प्लेस कर दिया, यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे कर दिया। सो ये हो गया ABC, and you have to find the electric field at point D। D पे कितना होगा, what is the electric field at point D। इसके भी इस सिमिलर प्रॉब्लम हमने फोर्स के लिए किया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कर देता हूँ। सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट D टू C, ये हो गया इस डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट D टू C, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट D ड्यू टू A। और ये दोनों इक्वल है, तो इनका फील्ड तो बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा होगा, फील्ड बोल रहा हूँ, इनका जो रिजल्टेंट है। ओके, नाउ ये चार्ज भी इसको रिपेल इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी डायरेक्शन में होगा। सो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट D ड्यू टू B। सो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट D कितना होगा, ER प्लस EDB, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। ER कितना आएगा स्टूडेंट, सो ER इन दोनों का कंपोनेंट, ये दोनों इक्वल वेक्टर होती हो जाएगा 2E cos, और इस बार ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, बिकॉज ये 90 है और बाइसेक्ट कर रहा होगा क्योंकि इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो ये होगा 2 KQ/A स्क्वायर, ये साइड लेंथ अगर हम A कंसिडर कर लें तो ये होगा KQ/A स्क्वायर cos 45 इज 1/,
√2, तो ये √2 हो जाएगा. सो ER आ गया √2 KQ by A square plus what is the electric field at D due to B? This distance will be √2A. So KQ और √2A का स्क्वायर, so that will become 2A square. So यहाँ पे हम KQ by A square कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा √2 प्लस हाफ KQ अपॉन A square. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D ड्यू टू 3 charges placed at the vertices of A square.